नमस्कार दोस्तों, आज की हम लोग इस हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला मेंबर है और वो है नाउन। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन की परिभाषा पे बात करेंगे, जिसको हम लोग डेफिनीशन बोलते हैं। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः हम लोग जो है इसे डेफिनेशन बोलते रहते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, डिफिनीशन इसको पढ़ा जाता है। तो नाउन की जो डिफिनीशन है वो है नेमिंग वर्ड। नाउन की जो डिफिनीशन है वो है नेमिंग वर्ड। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों स्कूल में जो हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम जो है नाउन होता है, संज्ञा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर नाउन जो है उसको शॉर्ट करके बोला जाता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का अर्थ क्या हुआ? नेमिंग वर्ड का अर्थ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है, इस धरती पे कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, नाउन को जो है हिंदी में आप संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा जो हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है नेमिंग वर्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ब्रह्मांड पे या इस धरती पे अवेलेबल है, जिसका कोई नाम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज में नाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा कार, मैंने लिखा एप्पल, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिख दिया रवि, मैंने लिखा सीता, एटसेट्रा। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि कुछ अलग अलग नाम हैं यहाँ पे। जैसे कार है, ये व्हीकल को डिनोट कर रहा है। एप्पल है, ये किसके लिए आया है? फ्रूट के लिए आया है। एप्पल जो है ये क्या है? फ्रूट है, फल है। जयपुर जो है ये किसके लिए आया है? सिटी के लिए आया है, शहर जिसको हम लोग बोलते हैं। रवि जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, बॉय। और सीता जो है ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। तो बेसिकली नाउन में हम लोग अलग अलग तरीके के जो है नाम ले सकते हैं, और अगर नाम है तो नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड है तो नाउन है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, नाउन जो है उसको हम लोग इनिशियल लेवल पे, शुरुआती भाग में दो चीज़ों में बांटते हैं। एक होता है हमारा टेंजिबल नाउन, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है नॉन टेंजिबल नाउन। ये चीज़ आपको देखनी है दोस्तों। जब भी हम लोग नाउन की बात करते हैं तो नाउन को दो भागों में शुरुआती स्तर पे बांटा जाता है, टेंजिबल नाउन और नॉन टेंजिबल नाउन। अब ये टेंजिबल नाउन और नॉन टेंजिबल नाउन क्या है वो देखिए। टेंजिबल होता है विच कैन बी
which can be touched and felt। वे नाउन या वे संज्ञा जिनको हम लोग छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वे सारी कौन सी कैटेगरी की नाउन होती है? टेंजिबल कैटेगरी की नाउन होती है। नॉन टेंजिबल कैटेगरी के नाउन कौन से हो गए? विच कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ट। वे नाउन जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, यानी कि देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सारे कौन से होते हैं? नॉन टेंजिबल नाउन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं टेंजिबल और नॉन टेंजिबल के। देखिए टेंजिबल के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इस रूम में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इस रूम में क्या है? अपने पास फैन है, टेबल है, चेयर है, लाइट है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? टेंजिबल नाउन है। सबसे पहली बात तो ये नाउन कैसे हैं? नाउन इसलिए हैं क्योंकि नाम है। पंखा, मेज़, कुर्सी, लाइट, बिजली, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। नाम है इसलिए नाउन तो है ही। और नाउन में भी कौन सी कैटेगरी के नाउन है? टेंजिबल नाउन है। दूसरा जो है हमारे पास वो है नॉन टेंजिबल। दूसरा कौन सा है? नॉन टेंजिबल। तो नॉन टेंजिबल में वो चीज़ें आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। जैसे इस कमरे में एयर कंडीशनर चालू है तो ठंडक है, तो यहाँ पर कोल्डनेस है। तो कोल्डनेस जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? फील कर रहा हूँ। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, ना मैं उसे छू सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी के माध्यम से उसको फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो है वो कैसी नाउन है? कोल्डनेस। इसी प्रकार से लाइटें जली हुई है तो गर्मी है। स्टूडियो में लाइटें चालू हैं तो गर्मी है, तो हॉटनेस। अब ये गर्मी मुझे दिखाई नहीं दे रही, ना मैं उसे छू सकता हूँ, लेकिन मैं उसको क्या कर सकता हूँ? महसूस कर सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने कहा आपसे कि मेरे अंदर एक भाव जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। अब आपको मेरी शक्ल सूरत नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको मेरे अंदर क्या है वो थोड़ी नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर काइंडनेस है। काइंडनेस का मतलब क्या है? दया भाव। तो दया भाव है मेरे अंदर। तो मेरे अंदर जो दया भाव है उसको आप केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। आप उसे देख या छू नहीं सकते। और इसके बाद में अगला जो है हमारे पास एक और लिख लेते हैं, इससे आप जो है ज़्यादा समझ पाएंगे। आजकल के युवा शब्द क्या है? लव। अब लव जो है इसे हम लोग बोलते हैं प्रेम। अब प्रेम जो है वो न तो हम लोग देख सकते हैं न छू सकते हैं। प्रेम को केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्रेम को केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है लव हमारा, ये भी हमारा कैसा नाउन हो जाएगा? ये नॉन टेंजिबल कैटेगरी का नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और शब्द ले लेते हैं, हेट, एटसेट्रा। हेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेट का मतलब होता है घृणा। तो घृणा क्या है? ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। प्रेम और घृणा क्या की जा सकती है? केवल महसूस की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो हेट है ये भी किस कैटेगरी का नाउन हो जाएगा? नॉन टेंजिबल कैटेगरी का नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन।
हिंदी में हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, संज्ञा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा हमने सीखी। नाउन किसको बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई क्या होता है, नाम होता है, वो नाउन है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट ये सीखा दोस्तों कि नाउन जो है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। तो टेंजिबल वो होता है जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं, और नॉन टेंजिबल वो होता है जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। मैंने आपको बताया फैन, पंखा, तो पंखा आपको नज़र आ रहा है, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो टेंजिबल था। लव हमने लिखा था, प्रेम, देख या छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो लव कैसा हो गया था, नॉन टेंजिबल। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, तो नाउन को हमने अलग अलग प्रकार में बांट रखा है और उनको हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास कौन सा नाउन होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन। सबसे पहले कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला जो हमारे पास नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है, तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा है दोस्तों, पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है, पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, पर्टिकुलर का मतलब होता है दोस्तों निश्चित। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो जब भी हम लोग किसी निश्चित नाम की बात करते हैं, निश्चित नाम की बात करते हैं, तो उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब ये निश्चित नाम, पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड, ये है क्या, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन जो है दोस्तों, बेसिकली नाम को आपने पर्टिकुलर कर दिया। अब जैसे बहुत सारे शहर हैं इस दुनिया में, बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। अब जब मैं शहर शब्द बोलता हूँ, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिटी, तो अगर मैं शहर बोलता हूँ या सिटी बोलता हूँ, तो आप जो है अपने दिमाग में किसी एक शहर की तस्वीर तो नहीं सोच सकते, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं, इंडिया में ही बहुत सारे हैं, फिर दूसरे देश हैं उनमें भी बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, तो समझना मेरी बात को। पॉइंट क्या है कि नाम जो है वो स्पेशल किसी एक जगह का नाम आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो कैसा नाउन होगा, प्रॉपर। तो मैं अब एक पर्टिकुलर शहर की बात करता हूँ, तो जैसे मैं अभी आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जयपुर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक शहर का नाम लिखा और उस शहर का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे जयपुर। मैंने क्या लिख दिया, जयपुर लिख दिया। तो जयपुर जो है वो मेरा कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा मृगांक, मैंने अपना नाम क्या लिख दिया, मृगांक लिख दिया। तो भाई ये मेरा पर्टिकुलर मेरा नाम है, निश्चित और किसी का जो है ये नाम नहीं है। तो मेरा नाम है, तो मैं पर्टिकुलर अपने लिए नाम लिख रहा हूँ, तो ये जो नाम है मेरा, ये कौन सी कैटेगरी का नाउन माना जाएगा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे जिस कोचिंग से मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, उस कोचिंग का नाम क्या है, बिब्लियोफाइल है। तो बिब्लियोफाइल जो है ये एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम है, विशिष्ट कोचिंग का नाम है। तो बिब्लियोफाइल कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हम लोग जो है फल खाते हैं। अब जब मैं फल बोलता हूँ तो दुनिया भर के फल हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंगो लिख देता हूँ, जो कि फलों का राजा भी जिसको आप बोलते हैं, तो मैंगो जो है ये एक पर्टिकुलर फल का नाम है। तो मैंगो कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बोलेरो, मैंने लिख दिया बोलेरो। तो बोलेरो जो है ये एक पर्टिकुलर गाड़ी का नाम है, तो पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या लिख दिया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलर, ऑस्ट्रेलिया जो है ये शहर नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने लिखा था जयपुर, तो जयपुर तो शहर है। अब इस दुनिया में बहुत सारे देश भी हैं, तो मैंने एक देश का नाम लिख दिया, पर्टिकुलर देश का, ऑस्ट्रेलिया। तो कैसा नाउन हो गया? ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी हम लोग किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट स्थान, मतलब कोई भी ऐसा नाम लिखते हैं जो अपने आप में विशिष्ट है, पर्टिकुलर है, तो वो नाउन कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चल अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को समझते हैं। अब हमें कुछ पॉइंट जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए ध्यान रखने हैं। तो जो है आपको नोट एक तरीके से ये रहेगा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन में पहला पॉइंट आपको जो समझना है वो है इनिशियल लेटर, इनिशियल letter is always expressed in capital form। ये पहला पॉइंट है प्रॉपर नाउन से संबंधित। और दूसरा पॉइंट है we do not use article a and the before proper noun, ठीक है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रॉपर नाउन से संबंधित पहला जो मुख्य पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा किस में लिखा हुआ होता है? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखना पड़ता है? कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि वी डू नॉट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर प्रॉपर नाउन। अगर आपको किसी भी वाक्य में प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी हुई नज़र आए तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम लोग 3 आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं, ए, एन और द। जब भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आएगा तो वो एक अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा। कहाँ पे लगाया जाएगा वो मैं आपको आगे इस चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल आपको 2 बिंदु अपने दिमाग में डालने हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता और प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, राम इज़ ए गुड बॉय। और एक सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, ए
राम इज ए गुड बॉय। ये दो सेंटेंस जो है दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला है राम इज़ अ गुड बॉय और दूसरा है ए राम इज़ अ गुड बॉय। इन दोनों सेंटेंस के अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए। पहला मैंने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। दोस्तों इस सेंटेंस में ये जो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है, क्या लिया है? वर्ड है राम। अब राम जो है वो किसी का नाम है, ठीक है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है। अब जब लड़का है तब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला राम, मतलब एक पर्टिकुलर लड़के की बात करी, तो राम कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि राम इस सेंटेंस में कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो किस में होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, और आपने यहाँ पे किस में लिख दिया? स्मॉल में। तो ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है, हमें इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल R। तो यहाँ पे अब ये जो है ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा दोस्तों? दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन से पहले हमने कौन सा आर्टिकल ले लिया? आर्टिकल ए ले लिया। तो ये चीज़ भी सरासर गलत है। यहाँ हमें ए का उपयोग नहीं करना है, हम सीधा हमारा सेंटेंस बना देंगे राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु सीखे जो एग्ज़ाम में हमें हेल्प करेंगे। पहला तो ये कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल ए, एन और द का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आप सीख सकते हैं दोस्तों, वो ये है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन जो है उसका पहला अक्षर कैपिटल में होता है, इससे आप प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप प्रॉपर नाउन की पहचान भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी वाक्य में किसी नाउन का, अगर आपको किसी वाक्य में किसी नाउन का पहला अक्षर, अगर आपको किसी वाक्य में किसी नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में नज़र आ जाए तो वो नाउन जो है दोस्तों आपका किस प्रकार का नाउन होगा? वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा किस में होगा? कैपिटल में होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने को ध्यान देना है। अगला जो अपना टाइप है दोस्तों, ठीक है, सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं। अगला जो अपना टाइप है, सेकंड टाइप, वो है कॉमन नाउन। अगला जो अपना टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन क्या है उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन नाउन है कि नाउन used to indicate entire class, community
noun used to indicate entire class, community or society is known as common noun। ये है कॉमन नाउन की परिभाषा दोस्तों। कॉमन नाउन क्या बोलता है कि जब हम लोग एक शब्द से पूरी जाति, वर्ग, समूह का बोध करवाएं तो उसे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा नाउन यूज टू इंडिकेट एंटायर क्लास, कम्युनिटी और सोसाइटी इज नोन एज कॉमन नाउन। वह शब्द जिससे हम लोग पूरे समाज, वर्ग और कम्युनिटी का बोध कराएं उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों इसको। मैंने यहाँ पे एक नाउन लिखा राम, एक मैंने लिखा रहीम और एक मैंने लिख दिया जॉन। तो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा राम, एक मैंने लिखा रहीम और एक मैंने लिखा जॉन। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तीन नाउन हमें नज़र आ रहे हैं, राम, रहीम और जॉन। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो है बॉय। बॉय मतलब लड़का। तो जब ये शब्द मैंने लिखा बॉय यानी लड़का, तो ये तीनों को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। राम, रहीम और जॉन तीनों क्या है? बॉय हैं, लड़का है। तो आपका जो बॉय है वो कैसा नाउन हो गया? कॉमन, जातिवाचक संज्ञा। जब हम एक शब्द से पूरी जाति, समाज या वर्ग का बोध कराएं उसी जातिवाचक कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा आपके लिए कुछ इस तरीके से सीता, सुनीता और सुमन। यहाँ पे तीन नाउन मैंने आपके सामने लिखे, सीता, सुनीता और सुमन। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? सीता, सुनीता और सुमन में तीनों जो हैं वो क्या है? गर्ल, अर्थात लड़की। तो इस एक शब्द से मैं इन तीनों की जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है गर्ल, वो कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने लिखा एप्पल, एक मैंने लिख दिया मैंगो, एक मैंने लिख दिया बनाना। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? तीन नाउन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। तीनों में क्या कॉमन है? तो एप्पल, मैंगो और बनाना तीनों में कॉमन ये है कि तीनों जो हैं वो क्या है? फ्रूट है, फल है। तीनों क्या है? फ्रूट है, फल है। तो जब एक शब्द से हमने किसका बोध करवाया? तीनों फलों के नाम का बोध करवा दिया। तो हमारा ये जो फ्रूट यानी कि फल जो है ये किस कैटेगरी का नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक शब्द से पूरी जाति, समाज या वर्ग का बोध कराएं उसे कौन सा नाउन कहते हैं? उसे हम लोग कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमें यहाँ पर सीखने हैं। अगेन नोट लगा करके हम लोग जो है उन बिंदुओं को लिखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि we can use first letter of
कॉमन नाउन एज स्मॉल लेटर। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे वी कैन यूज ए एन द बिफोर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से संबंधित ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में ये हमें बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉमन नाउन का जो पहला लेटर है उसको हम लोग स्मॉल लेटर में जो है यूज़ कर सकते हैं। जबकि अभी अभी हमने जब प्रॉपर नाउन पढ़ा था तो हमने वहाँ ये सीखा था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर अनिवार्य रूप से किस में लिखना पड़ता है, कैपिटल में। अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो वो चीज़ जो है गलत होती है। लेकिन कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर आप जो है स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो है कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने प्रॉपर नाउन में ये सीखा था कि हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले ए एन और द का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिससे थोड़ा और आपको समझने में आसानी होगी। मैंने एक वाक्य लिखा कुछ इस तरीके से, सीता इज़ ए गर्ल। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि सीता जो है वह एक लड़की है। तो इस सेंटेंस में सीता जो है ये किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है। तो सीता जो है ये किस प्रकार का नाउन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर सीता जो है वो कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। और इस वाक्य में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने यहाँ पर एक शब्द देखा गर्ल। ठीक है, गर्ल का जो मीनिंग है वो क्या है? लड़की। तो अब ये जो शब्द है इससे तो जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की जानकारी हम लोग दे सकते हैं। एक ही शब्द तो आता है पूरी भाई। अगर पूरी जाति की बात करें, लड़की जाति के लिए, तो ये गर्ल जो है वो कैसा नाउन हो गया? कॉमन। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहला अक्षर जो है वो हमने किस में लिखा है? स्मॉल लेटर में लिखा है। तो यही तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर जो है वो हम लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में आपने देखा कि पहला अक्षर जो है वो किस में है? कैपिटल में है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हमने कॉमन नाउन से पहले एक आर्टिकल भी यूज़ कर लिया। हमने कॉमन नाउन से पहले एक आर्टिकल भी यूज़ कर लिया। यही तो हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल भी हो सकता है और कॉमन नाउन से पहले हम लोग ए एन द का उपयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, रवि इज एन एक्टर। इस तरीके से लिख देते हैं। वाक्य क्या है? रवि इज एन एक्टर, कि रवि जो है वो एक अभिनेता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में रवि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो रवि कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसी वाक्य में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक नाउन नज़र आया, एक्टर। एक्टर का मतलब क्या है? अभिनेता। एक्टर का मतलब क्या है? अभिनेता। तो अभिनेता जो है वो तो बहुत सारे हैं, तो एक शब्द सबके लिए क्या है? कॉमन। एक शब्द से पूरी जाति का बोध कराएंगे, तो एक्टर कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। एक्टर जो है वो किस प्रकार का नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान देनी है वो ये है कि पहला अक्षर ए जो है वो आपको किस में नज़र आया है? स्मॉल लेटर में। तो यही तो हमने सीखा था कि कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर है वो किस में आ सकता है?
स्मॉल लेटर में आ सकता है। और इससे पहले हमने एन का भी यूज़ किया है, जो कि क्या है, एक आर्टिकल है। तो हमने यही तो सीखा कि कॉमन नाउन से पहले हम लोग जो है ए एन या द मतलब किसी भी आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जो है यहाँ पे कॉमन नाउन जो है उसको सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, देखिए, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो हमारा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम लोग नाम देते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या नाम देंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन क्या है उसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो है सिमिलर। वो क्या है, सिमिलर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक समान व्यक्ति या वस्तु का समूह। एक समान व्यक्ति या वस्तु का जो समूह होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब केवल समूह होना पर्याप्त नहीं है, केवल समूह होना पर्याप्त नहीं है। समूह में क्या होनी चाहिए, समानता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समूह तो हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हर समूह कलेक्टिव नाउन नहीं है, हर समूह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन वो है जिसके ग्रुप में, जिसके समूह में क्या है, समानता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नाउन लिखा, ज्यूरी। तो ज्यूरी किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ जजेस। ज्यूरी किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ जजेस। अब ग्रुप ऑफ जजेस का मतलब क्या हो गया, न्यायाधीशों का समूह। ग्रुप ऑफ जजेस का जो मीनिंग है वो क्या हो गया, न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों का समूह। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 5। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक समूह है जिसमें कितने लोग हैं, 5। अब वो पांचों के 5 जो हैं वो क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि वो पांचों के 5 क्या हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं। तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यूरी। इसका जो उच्चारण है वो क्या है, ज्यूरी। तो इस में अगर हम लोग देखें तो ज्यूरी को हम लोग जो है वो कौन सा नाउन बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, क्योंकि पांचों लोगों का ग्रुप जो है वो एक ही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा कमिटी, मैंने लिख दिया कमिटी। तो कमिटी किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कमिटी बोला जाता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी कि सदस्य जो है
उनके समूह को क्या बोला जाता है? कमेटी बोला जाता है। तो सारे ही क्या हैं? मेंबर हैं, सदस्य हैं। अगला देखिए, मैंने लिखा बैंड। बैंड किसको बोला जाता है? तो आप बोलेंगे बैंड बोला जाता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस कौन है? जो संगीत बजाते हैं। तो संगीत बजाने वाले लोगों का झुंड या ग्रुप क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। तो बैंड कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर्मी। आर्मी किसको बोला जाता है? तो आप बोलेंगे सर आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी कि सैनिकों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया आर्मी। इसके बाद में और क्या ले सकते हैं? तो आपने बोला सर प्राइड। प्राइड किसको बोलते हैं? तो प्राइड बोला जाता है दोस्तों ग्रुप ऑफ लॉयन। लॉयन मतलब शेर। ग्रुप ऑफ लॉयन। लॉयन मतलब शेर। ठीक है, तो शेरों का जो ग्रुप होता है या जो झुंड होता है उसको हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। नाउन है क्रू। तो क्रू किसको बोला जाता है? क्रू बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर मतलब नाविक। तो नाविकों का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रू। तो आपको समझ में आया कि जब एक समान लोगों का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे एग्ज़ाम में कोई प्रश्न बने। ठीक है, जैसे आर्टिकल का या कैपिटल लेटर का जो हमने कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन के बारे में हमारे लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है कि समान लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, अब जो चौथा टाइप है दोस्तों वो है मटीरियल नाउन। उच्चारण पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग जो है इसे मटेरियल बोलते हैं, जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मटीरियल। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मटीरियल नाउन जो है दोस्तों वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का जो परिभाषा है वो क्या है? रॉ मटीरियल used to make finished product is known as material noun। इसका मीनिंग जो है वो ये है दोस्तों, कच्चा माल जिसका उपयोग कोई भी वस्तु या पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में लिया जाए, तो वो जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा वुड, और वुड से मैंने बनाया फर्नीचर। इसी प्रकार से मैंने लिखा लेदर, और लेदर से मैंने बनाया शूज़। इसी प्रकार से मैंने लिखा मिल्क, और मिल्क से मैंने बनाया कर्ड, पनीर, चीज़, बटर,
इसी प्रकार से मेरे पास आपका जो है, मैंने ले लिया आयरन, आयरन से मैंने बना लिया अलमीरा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक और नाउन ले लिया, जैसे ग्लास, और ग्लास से जो है मैंने बना लिया स्पेक्टिकल्स बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। मेरे पास जो वुड है, वुड को आप बोलते हैं लकड़ी, तो ये एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और इस लकड़ी से मैंने क्या बना लिया, फर्नीचर। तो लकड़ी कच्चा माल था, उस लकड़ी से फर्नीचर एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो ये फर्नीचर जो है ये नहीं है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, वुड है। वुड है मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से यहाँ पर है लेदर, चमड़ा। लेदर से क्या बनाया, लेदर से बना लिए शूज़ यानी कि जूते। लेदर से बना लिए शूज़ यानी कि जूते। तो कच्चा माल लेदर है या शूज़ है, शूज़ तो लेदर से प्राप्त हुए हैं, कच्चा माल लेदर है, तो लेदर जो है वो कैसा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। दूध से दही मिला, पनीर मिला, चीज़ मिला, बटर मक्खन मिला, तो कच्चा माल मिल्क है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि मटेरियल नाउन कौन सा है, तो मटेरियल नाउन आपका मिल्क है। आयरन लोहा, तो लोहे से अलमीरा बना ली, तो आयरन जो है ये कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ग्लास, ग्लास से क्या बना लिए, चश्मे बना लिए। ठीक है, तो ग्लास जो है वो कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कच्चे माल से जब हम लोग कोई पदार्थ या प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो जो कच्चा माल होता है मटेरियल नाउन होता है, वो हमारा कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारा, आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट मटेरियल नाउन से संबंधित भी ध्यान रखने हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट यूज़ plural form, we cannot use plural form of material noun। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है मटेरियल नाउन के लिए। दूसरा हमें ध्यान रखना है वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर मटेरियल नाउन but we can use the before material noun। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे समझने हैं। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि वी कैन नॉट यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन। इसका अर्थ ये है कि हम लोग कभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप में उपयोग नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट है कि वी कैन नॉट यूज़ ए और एन बिफोर मटेरियल नाउन बट वी कैन यूज़ द बिफोर मटेरियल नाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन कौन से आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, आर्टिकल द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक मटेरियल नाउन लिखा था वुड, जिसका मतलब था लकड़ी। तो अगर हम लोग बहुत सारी लकड़ियों के लिए वुड्स लिखे तो ये जो है हमारा गलत होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक नाउन लिखा था आयरन, लोहा। तो बहुत सारे लोहे के लिए अगर हम लोग आयरन्स यानी इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये गलत है।
इसी प्रकार से मैंने एक नाउन लिखा था लेदर, तो चमड़ा मटीरियल नाउन था। तो अगर हम लोग लेदर का प्लूरल फॉर्म लेदर्स लिखें तो ये चीज़ जो है सरासर गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि मटीरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि आर्टिकल नहीं लगा सकते। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आपने लिखा वी हैव परचेज्ड ए वुड फ्रॉम मार्केट। ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस है। मैंने लिखा वी हैव परचेज्ड अ वुड फ्रॉम मार्केट, कि हमने जो है लकड़ी खरीदी है। कहाँ से खरीदी है? बाजार से। तो अब इस वाक्य में अगर हम लोग ध्यान दें तो वुड यानी लकड़ी हमारा कैसा नाउन है? मटीरियल नाउन है। तो अभी अभी हमने सीखा था कि मटीरियल नाउन से पहले ए और एन का उपयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वुड से पहले आपको ए नज़र आ रहा है, ये जो है सरासर गलत है। तो सही वाक्य क्या बनेगा? वी हैव परचेज्ड वुड फ्रॉम मार्केट। ठीक है, एक और सेंटेंस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपने लिखा शी हैज़ ए मिल्क इन हर बॉटल। ये सेंटेंस है हमारे पास। वाक्य बोलना चाह रहा है कि उसके पास जो है बोतल में मिल्क है, दूध है। अब इस वाक्य में अगर अपन ध्यान दें, शी हैज़ अ मिल्क इन हर बॉटल, तो यहाँ पर मिल्क जो है अभी अभी हमने पढ़ा कि एक मटीरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल लगाना संभव नहीं है, तो ये गलत। सही वाक्य क्या हो जाएगा? शी हैज़ मिल्क इन हर बॉटल, कि उसके पास जो है बॉटल में क्या है? मिल्क है, दूध है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे मटीरियल नाउन को समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो हमने की इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।